समझ रहे हैं आप? कहा गया है गज धन, क्या है प्रसंग याद है कुछ? गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। वो प्रसंग याद नहीं आ रहा है? गज धन, बज धन, गज धन बाज धन हाँ। और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो कहने का मतलब पहले गज माने हाथी, पहले हाथियों को धन समझा जाता था, समझ गए? ऐसे ही घोड़ों को पहले धन समझा जाता था, गाय को धन समझा जाता था, आज नहीं समझा जाता। पहले घोड़ों को, हाथियों को, जिसके पास जितनी गाय होती थी, कहते नंद बाबा की 9 लाख गौएं। कितनी? 9 लाख गाय। तो सोचिए यहाँ एक गाय रखना भारी पड़ जा रहा है लोगों को। तो इसमें मतलब गाय रखी जाती थी क्योंकि उनकी आवश्यकता थी। पहले बैलों से ही खेती किसानी होती थी, बैलों को बड़ी सुंदरता के मायने में रखा जाता था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि धन का मतलब क्या है। धन का मतलब केवल नोट नहीं है जिसमें महात्मा गांधी बने हो, वो नोट है, ऐसा नहीं है। धन का मतलब अन्न धन, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से धन अनेक तरीके से हो सकता है। और ये शरीर भी आपका एक धन है, ईश्वर की दी हुई संपत्ति है। इसकी सुरक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। ये नष्ट हो गया तो फिर परमात्मा के यहाँ पहुंच पाना कठिन हो जाएगा, परमात्मा को जानना कठिन हो जाएगा, खुद को जानना कठिन हो जाएगा। तो इसके बाद लास्ट में दोहा है, उसके बाद हम विसर्जन करेंगे। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहने लगी कहो कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। मत्सर भी डाह के अंतर्गत आता है, ईर्ष्या द्वेष डाह कुंठा। और अविवेक अर्थात अज्ञानता, बगैर विवेक के काम करे ये बुद्धिहीन है, कह देते ना। ऐसे मतलब अविवेक मतलब बिना विचारे जो करे और सो पीछे बचता है, काम बिगाड़े अपना जग में हो हंसा है। जग में हंसी होगी यदि अपना विवेक पूर्वक कार्य नहीं करोगे तो। और इस बात को हम बहुत पहले कह चुके हैं। एक बार हमने कहा था, किसी लड़के को बुरा भी लगा था। हमने कहा जिसके पास विवेक नहीं है वो महाज्ञानी है, उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए विवेक माने तराजू, तोड़ने की क्षमता होना चाहिए कि ये दिन है, ये रात है, ये अच्छा है, ये बुरा है। यदि ये ज्ञान आपको नहीं है तो फिर बेकार है, फिर पागल की गिनती में आओगे। तो फिर कह रहे हैं एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि, पीढ़ी संतत जीव कहूं सो की मिला है समाधि। अर्थात एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। विचार कर लीजिए, लोग कहने लगते हैं अरे सर्दी ठीक नहीं होती महाराज जी, बहुत ठंड लगती। थोड़े दिन बाद जब गर्मी आ जाएगी तो क्या कहेंगे पता है आपको? अरे महाराज जी गर्मी ठीक नहीं होती। जब वर्षा आ जाएगी तो थोड़ा ज्यादा वर्षा हो जाएगी, अरे वर्षा में तो एकदम नरक हो जाता है, कहने लगते हैं लोग। लेकिन ये मनुष्य है, ये कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। ये सुख और दुख इसके साथ हमेशा चलेंगे। इसलिए उन्होंने एक बात कह दी है कि एक व्याधि बस नर मरहि। एक ही रोग लग जाए तो समझ लेना कि सब रोग आ जाए। नहीं, कोई बड़ा रोग नहीं, केवल एक साधारण सा रोग, कब्ज। एक कब्ज लग जाए तो कब्ज के कारण ही अनेक रोग आ जाएंगे। एक कफ का रोग हो जाए उसी से अनेक रोग आ जाएंगे। एक गलती हुई और उसको सुधार नहीं किया तो अगली गलती का व्यवस्था बना देगी। पहली गलती पे ही स्टॉप लग जाए तो पहली पे ना लगे तो दूसरी, दूसरी पे ना लगे तो तीसरी, तीसरी के बाद स्टॉप हो जाता है, तीसरी के बाद फिर कोई नहीं कह सकता। भगवान श्री कृष्ण ने तो 100 बार माफ किया था। किसको? शिशुपाल को। तो हम लोग
ना तो शिशुपाल है और ना ही कृष्ण है। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों को बचना चाहिए, समझना चाहिए। पहली गलती पे ही यदि हम रुक जाएंगे तो आगे कोई गलती नहीं होगी। आचार्य समझाते रहते हैं बच्चों को, किसी को बुरा भी लग जाता है गलती पे समझाने पे, हम समझाते हैं, हम बताते हैं तो बुरा लग जाता है। अब भाई लगे तो लगे, क्योंकि कहा गया है गुरु महात्मा संत मुंह देखी बात नहीं करते। यदि मुंह देखी बात करेंगे तो शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता। उनको तो स्पष्टवादी होना पड़ेगा, सत्यवादी होना पड़ेगा। जो कुछ बात है स्पष्ट तौर से कहना पड़ेगा। एक व्याधि बस नर मरहि, ऐसा धि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलय समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि अर्थात शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। और हम सबको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि हम लोग मतलब प्रयास पूर्वक जो भी त्योहार मनाएं, उस सनातन धर्म के त्योहार मनाएं। यदि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, सनातन धर्म को जानते समझते हैं, और चाहे मुस्लिम धर्म के हों, चाहे ईसाई धर्म के हों, किसी भी धर्म